आसानी के साथ आप लगा सकेंगे। तो फिर ये सफ़ेदे के दरख्त की तरह बहुत ऊपर निकल जाता है, फिर आपके ये काम का नहीं रहता। तो 6 से 8 फुट की हाइट में ये ऊपर वाली जो स्टेम है ये। अस्सलाम वालेकुम, अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको हमारे यूट्यूब गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी में खुश आमदेद। क्या आप जानते हैं एक ऐसा दरख्त जो ज़मीन को जरखेज करता है, बहुत सी बड़ी बड़ी जिस्मानी बीमारियों का इलाज करता है और आसानी से घर में उगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है सुहांजना मोरिंगा। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीज से या कलम से सुहांजना का पौधा लगाया जाता है, इसकी देखभाल कैसे होती है और आखिर में हम बताएंगे सुहांजना का पाउडर जो जिस्म के लिए कुदरती खजाना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ बागबानी नहीं, ये एक जिंदगी बदलने वाली मालूमात हैं। सुहांजना, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, एक तेजी से बढ़ने वाला दरख्त है जो पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीका में आम पाया जाता है। ये दरख्त ना सिर्फ अपने पत्तों, फलियों और बीजों के लिए मशहूर है बल्कि ये कुदरती दवा भी है। इंसुलिन नेचुरल तरीके से कंट्रोल करता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करता है और जिस्म को डिटॉक्स करता है। अब सुहांजना के पौधे उगाने पे बात करते हैं कि इसके पौधे आप किस तरह उगा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बीज से पौधा उगाना। दरख्त पर लटकती खुश्क फलियां तोड़ें और अंदर से स्याह या खाकी रंग के बीज निकालें। ये जो काले रंग का बीज होता है ये खालिस सुहांजना का एक नंबर ये बीज होता है। इसके अलावा एक सफ़ेद बीज भी होता है, वो इतना ख़ास नहीं होता। ये काले रंग का जो बीज होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। अब छापरों में या छोटे गमलों में नरम फल मट भर के उसमें ये बीज हम लगाते हैं। बीज लगाने का तरीकाकार समझ लें। अब इन छापरों में या छोटे गमलों में ये बीज आप लगा सकते हैं। इसमें हमने नहर वाली जो भल होती है वो हमने इसमें भरी हुई है। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, किसी भी मिट्टी में इसका बीज आप लगा सकते हैं। ये जो भी मिट्टी आप लेंगे उसको आपने सिंपल मिट्टी सिर्फ लेनी है। उसमें आपने खाद या गोबर या कुछ भी मिक्स नहीं करना। तो ये सिंगल मिट्टी से ये शापर हमने भरवा दिए हैं। ये नहर वाली भल है, इसमें हम बीज लगाएंगे। बीज लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो बीज है इसको आपने ज्यादा गहरा नहीं दबाना, मिट्टी में हल्का सा दबाएं, ऊपर से पानी की हल्की फुहार दे दें और इसे धूप वाली जगह पे रख दें। याद रखें बीज ज्यादा गहरे ना लगाएं वरना वो गल जाएंगे। गर्मियों में आप किसी भी वक्त ये लगा सकते हैं। ये तकरीबन 8 से 10 दिन में ये इनमें से सुहांजना के पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही तेज ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी जल्दी ये बड़ा हो जाता है। इसको बीज से उगाना बहुत ही आसान है। अगर बीज दस्तयाब ना हो तो दूसरा बेहतरीन तरीका है सुहांजना को कलम से उगाना। सुहांजना की कलम लगाने का तरीका जानते हैं। दरख्त की एक ताज़ा, सीधी और उंगली जितनी मोटी शाख को जो तकरीबन 1 फुट की लंबाई में हो वो आप काट के ले सकते हैं। अगर उसके ऊपर पत्ते हों तो वो हटा दें और इसे सीधा ज़मीन में या फिर गमले में या शापर में आप उसको लगा सकते हैं। इस तरह आपने कलम लगानी है कि इसके ये जो नोड है ना, ये 2 नोड कम अज कम ये मिट्टी में होने चाहिए और 2 उसके बाहर होने चाहिए। तो कोशिश करें मिट्टी को गीला करके उसके बाद उसमें कलम को दबाएं ताकि कलम के ऊपर ज़्यादा जोर ना आए। नरम मिट्टी होगी तो फिर वो कलम आसानी के साथ आप लगा सकेंगे। ये तरीका ऐसा है कि इसको आप ज़मीन में भी इसी तरह लगा सकते हैं, शापर गमले में भी लगा सकते हैं। अब इस कलम का आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी आपने खुश्क नहीं होने देनी। जब भी इसकी मिट्टी 70-80% खुश्क हो तब आपने इसको पानी देना है। इसकी मिट्टी में इस तरह की नमी आपने रखनी है। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर कॉम्पलें निकल आएंगी और ये चल पड़ेगी। तो कलम लगाने का बेहतरीन जो मौसम होता है ये फरवरी मार्च में होता है और गर्मियों में बीज लगाए जाते हैं। अगर बीज आपको आसानी से ना मिले तो आप पौधे से कलम काट के लगा सकते हैं। जिस तरह भी आप चाहें इसको आप आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। इस तरह के पौधे की देखभाल के मुतालिक बताता जाऊं
ताकि आपके लिए आसानी रहे। इब्तिदाई दिनों में सुहांजना को हल्की धूप और रोजाना पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसको ज्यादा पानी भी पसंद नहीं होता। ज्यादा पानी इसको मिलेगा तो ये गल जाता है। कोशिश करें इसके तने के साथ मिट्टी लगा दें ताकि पानी इसके तने के साथ डायरेक्ट टच ना हो, बल्कि थोड़ा सा तने के फासले पे खड़ा हो, क्योंकि ये पानी में गलने का इसको खतरा ज्यादा होता है। तो ये पानी में ये खराब हो जाता है, इसको पानी की कम जरूरत होती है। इसके साथ पानी खड़ा ना होने दे, वरना इसकी जड़ें गल जाती हैं, इसका तना भी गल जाता है। हर 2 माह बाद गोबर या कंपोस्ट खाद आप दे सकते हैं, लेकिन पुराना गला सड़ा गोबर, नया गोबर ना हो। दरख्त जब 3-4 फुट या 6 फुट हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा कटाई कर लें ताकि नया पौधा घना हो जाए। ये 4 फुट या 6 फुट का हो जाए तो फिर उसको ऊपर से यहाँ से जो है ना, ये इसको आपने कटाई कर देनी है ताकि ये सीधा ऊपर ना जाए, बल्कि यहीं पे ये जो है ना छतरी टाइप बन जाए। वरना अगर आप इसको कटाई नहीं करते तो फिर ये सफ़ेदे के दरख्त की तरह बहुत ऊपर निकल जाता है, फिर आपके ये काम का नहीं रहता। तो 6 से 8 फुट की हाइट में ये ऊपर वाली जो स्टेम है ये ज़रूर काटनी है। ये आप काट देंगे तो ये यहीं पे जो है ना ये छतरी टाइप बन जाएगा, झाड़ी टाइप दरख्त बन जाएगा, गोल हो जाएगा, ये शाखें निकालेगा, ऊपर नहीं जाएगा। वरना ये बहुत ज़्यादा हाइट कर जाते हैं तो फिर ये जो है ना इसके ऊपर से फूल और इसकी पत्ते और इसकी फलियां तोड़ना भी मुश्किल, और हवा तेज चले तो टूट भी जाते हैं। तो इसके ज़्यादा हाइट नहीं करने देनी, ये आपने ख्याल रखना है कि ऊपर से काट देना है। तो इस तरह ये आपका पौधा घना हो जाता है। सुहांजना निहायत सादा मगर जबरदस्त दरख्त है जो कम पानी में भी परवान चढ़ता है। जी जनाब, तो अब आते हैं सबसे खास चीज पर, सुहांजना पाउडर। ये आपके जिस्म को ताकत देगा, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएगा और रोजमर्रा सेहत के लिए बेहतरीन होगा। इसका तरीकाकार यह है कि सुहांजना के ताज़े और सेहतमंद पत्ते तोड़ें, इन्हें धोकर साए में 3 दिन के लिए खुश्क करें। इन्हें आपने धो के इनको साए वाली जगह पे आपने रखना है और बिछा के रखना है, इकट्ठा नहीं रखना वरना ये नीचे से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको आपने बिछा के रखना है हवादार जगह पे, साए वाली जगह पे। ये याद रखें, धूप में आपने खुश्क नहीं करने, इनको साए में आपने खुश्क करना है। उसके बाद मुकम्मल खुश्क होने पर ग्राइंडर में बारीक पीस लें और उसके बाद बारीक कपड़े से या किसी भी चीज़ से छान कर एयर टाइट जार में महफूज करें। रोज़ाना आधा चम्मच सुहांजना पाउडर पानी या दही के साथ लें, फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। इसके बाद पंसारी से आपको खाली कैप्सूल मिल जाते हैं, वो आप भर के रख लें। खाने के बाद 1 कैप्सूल आप इसका खा सकते हैं। ये कुछ दिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपको ये खुद बताएगा, आपको महसूस होगा कि आपके जिस्म में तब्दीली आ रही है, आप की एनर्जी में इजाफा हो रहा है, आपको कई तरह की बीमारियों से ये बचा लेता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिफा है, ये डॉक्टर पौधा है, ये हर घर की ज़रूरत है। इसका आप इसके पत्तों की आप सब्ज़ी बना सकते हैं, इसका सालन बना के खा सकते हैं, इसके फूलों का सालन बनाते हैं वो खाया जाता है। तो उसके अलावा इसके फलियों का बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है। सुहांजना को खाने के मज़ीद फ़ायदे आपको बताता चलूँ कि सुहांजना को साइंसदानों ने सुपर फूड कहा है, क्योंकि 90 से ज़्यादा ग़ज़ाई अज्जा रखता है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, ए और ई से भरपूर होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, जिगर को साफ करता है और कुव्वत हाफिजा तेज करता है। एक दरख्त 100 फायदे, यही है सुहांजना का कमाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि सुहांजना का दरख्त कैसे उगाया जाए, इसकी देखभाल कैसे की जाए, पाउडर कैसे बनाया जाए और इसके हैरत अंगेज फायदे क्या हैं। अब आपकी बारी है अपने घर में कुदरत का ये खजाना ज़रूर लगाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सुहांजना को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।